हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है पार्ट 2 वीडियो में, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है उसके पार्ट 2 वीडियो में। पहले पार्ट में हमने सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात किया था। अब सेकंड पार्ट में हम HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मेन चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर टॉपिक को एक वीडियो में समझाना तो बहुत ही मुश्किल बना, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। मैंने सोचा कि हर एक टॉपिक को एक एक पार्ट में समझाया जाए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, आपको बोरियत फील भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तब अब HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, देखिए अब इस वर्ड का मतलब समझिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी ऐसी फैमिली जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, कोई बिखरा हुआ नहीं है। ठीक है, उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट बट इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, ये इस टाइप का जो बिजनेस है ये इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं होता है। इसका खुद का एक एक्ट है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, ये 1956 में पारित हुआ था, इससे इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहा जाता है, जो कि हिंदू लॉ में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही मेन टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है या 2 नंबर में MCQ वगैरह में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, अब आइए इसके कंडीशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली, यानी फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर जरूर होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब होता है पूर्वजों की ज़मीन, यानी जैसे हम पुश्तैनी ज़मीनें भी कहते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे। ठीक है, यानी बाप दादाओं की ज़मीन जिसे अब नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जो जिसे हम पैतृक ज़मीनें कहते हैं वो मेल मेंबर के पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। द मेंबर हु से, अब यहाँ देखिए एक पॉइंट आ रहा है, द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर इंटाइल्ड टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली आर नोन एज कपल। ठीक है, जो मेंबर अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी जो उसके हिस्से की पैतृक ज़मीनें लगा कर जो प्रॉफिट में शेयर लेता है, उससे हम को पार्टनर कहा जाता है, उसे को पार्टनर हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन की, तो देखिए लिखा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज टू बी इनहेरिटेड बाय देम। देखिए अब फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ऊपर कंडीशन में भी लिखा था 2 मेल मेंबर। फैमिली में 2 मेंबर होने चाहिए, उनके पास पैतृक ज़मीनें होनी चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ठीक है, अब यहाँ लिखा इट इज़ गवर्न बाई, अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं, लियाबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लियाबिलिटी पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज़ कॉल्ड कर्ता। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली जो चलाता है, देखिए अब सिंपल भाषा में समझाएं तो फैमिली का सबसे बड़ा यानी सीनियर मोस्ट मेंबर जो है, जो सबसे उम्र में सबसे बड़ा है, वो उसके पास लीगल राइट होता है बिजनेस को मैनेज करने और संभालने का। ठीक है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ कर्ता। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु मैनेज एंड कंट्रोल द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं।
तो यहाँ लिखा द लियाबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर लियाबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड अप टू बिजनेस। यानी देखिए बिजनेस में कर्ता को छोड़ के जितने भी मेंबर हैं सबकी लियाबिलिटी लिमिटेड होती है और कर्ता की जो है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लियाबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, अगर नहीं तो मैं एक थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। अनलिमिटेड लियाबिलिटी जिसको होती है, यानी अनलिमिटेड लियाबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस कर्ज में है और बिजनेस का एसेट यानी बिजनेस की संपत्ति बेचने के बाद भी कर्ज का पैसा नहीं आ रहा है तो आपको अपना पर्सनल एसेट बेच कर कर्ज को चुकाना होता है। ठीक है, ये लीगली ज़रूरी है। लेकिन जिसकी लियाबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, तो उसको अपना पर्सनल एसेट बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अगर मान लीजिए अगर बिजनेस का एसेट ही उसके लिए सही है, काफ़ी होता है, अगर नहीं होगा तो उसका कोई पर्सनल एसेट नहीं छू सकता। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। कंट्रोल अभी मैंने आपको बता दिया, जो कंट्रोल करता है उसको कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है ही, देखिए यहाँ पर है ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस, यानी करता है बिजनेस के सभी डिसीजन को ले सकता है। अदर मेंबर हैव नो राइट टू टेक अ डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट। देखिए सिर्फ करता ही बिजनेस से जुड़े बहुत ही ज़रूरी डिसीजन को ले सकता है। तो कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम माइनर मेंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इन joint Hindu family business, a child become member by birth only, so there is no restriction for minor to become member of the family। देखिए माइनर मेंबर की जब बात आ रही है, इसका मतलब है कि ऐसा मेंबर जो 18 साल से कम है, यानी माइनर मतलब होता है 18 साल से कम। ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चाइल्ड तभी मेंबर बनेगा जब वो बर्थ से उसका रिलेशन होगा, यानी जब उसमें पैदा हुआ होगा तभी उसका होगा। देखिए बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि माइनस में मेंबर बन सकता है कि नहीं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पर आ गया है इसका केस स्टडी। केस स्टडी बहुत ही मेन होता है। अगर केस स्टडी आप समझ ले रहे हैं तो मतलब आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो भी एकदम अच्छे से आपने पढ़ा है। ठीक है, केस स्टडी बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर में। इससे केस स्टडी जो होता है रियल लाइफ एक तरह से एग्जांपल होता है। ठीक है, लिखा है मिस्टर सुमित ग्रोवर। मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हाउस इन गोवा, यानी उनके पास एक गोवा में एक पैतृक घर होता है, यानी उनके पास एक बड़ा सा घर होता है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, यानी उनके दोस्त ने उनको कहा कि आप अपने घर को जो है होटल में कन्वर्ट करा दीजिए। ठीक है, तो होटल में कन्वर्ट करा देते हैं वो। फिर होटल का जो बिज़नेस है वो बड़ा ही अच्छा चलता है और रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम अच्छी आ रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, उनका बिजनेस एक नंबर चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार क्या होता है, ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी होटल वाज इनहेरिटेड बाय 3 सन, यानी देखिए एक दिन वो मर जाते हैं, अपना जीवन काल पूरा करने के बाद ही मरे होंगे। मरने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होता है उनके 3 बेटों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एल्डर सन, यानी सबसे बड़ा सन जो अब उनके फैमिली में है, सबसे बड़ा राज है, दूसरे नंबर पे समीर है और तीसरे नंबर पे राहुल है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है तीनों राहुल हु कंटिन्यूड द बिजनेस एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये तीनों लोग जो हैं मिल के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लॉ विच गवर्न द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी ऐसा कौन सा लॉ है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है। तभी हमने आपको ऊपर पढ़ा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से, यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही मेन है, आप एक्ट को ज़रूर याद करिए, मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द 3 ब्रदर्स हैज़ द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस, यानी हम तीनों भाइयों में किसके पास राइट टू कंट्रोल है, यानी बिजनेस को संभालने की ताकत होगी, राइट होगा। तो अभी हमने ऊपर बात किया कर्ता के बारे में। कर्ता यानी जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु हैव राइट कंट्रोल टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। सो अभी सबसे बड़ा राज है, राज एल्डर सन, यानी यही करता है, तो यही अब इसी के पास पूरी कंट्रोल होगी बिजनेस को संभालने की। अब यहाँ तीसरा देखते हैं, व्हाट विल द लियाबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स, तीनों भाइयों की लियाबिलिटी कैसी होगी। ठीक है,
अब हमने ऊपर पढ़ा था कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। ठीक है, यानी राज जो करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सबसे बड़ा करता है, तो राज की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बाकी दोनों भाइयों की लिमिटेड है। ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए राज है अनलिमिटेड एंड राहुल एंड समीर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए HUF ख़त्म हो गया। अब हम अगले पार्ट में पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई गलती अगर वीडियो में आ रही है, अभी मैं नया नया ही वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में अच्छे दिल खोल के आप बोल सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं कि आगे वीडियो और कैसे अच्छी बनेगी। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप ही को जाएगा। धन्यवाद आपका।